तो हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ सीट। ठीक है। अब हमने बात करती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या चाहिए। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ गेट का स्कोर चाहिए था। ठीक है। 2024, 2025, 2026 का। लेकिन अब क्या है, अब क्योंकि पहला राउंड कल है तो रिजल्ट आ जाएंगे, इसलिए मैं पहले ही वीडियो बना रहा हूं आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ऑफिशियल ऑफिशियल ये इंफॉर्मेशन है, तो इसमें कोई कुछ भी गलत होने के आसार नहीं है। ठीक है। तो देखो, पहला डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो ये हम जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ मांगते तो कुछ नहीं करना, सीधा अपना 10th की मार्कशीट उठा के दे देना। ठीक है। वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए। ठीक है। अगर देखो, इसमें ये भी लिखा है इन केस, अगर देखो जैसे तुम्हारी मार्कशीट है वो कंटेन नहीं कर रही, कई होती है ना 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होती कई बार किसी किसी बोर्ड में, तो कुछ नहीं करना, कोई भी गवर्नमेंट इश्यू डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डेट ऑफ बर्थ दे देना। मतलब आधार कार्ड तो यार सबके पास ही होगा, पासपोर्ट अगर नहीं है तो आधार कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है कोई बात नहीं, पैन कार्ड अगर है तो वो दे दो। ठीक है। या फिर इनमें से कुछ नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये देना है। ठीक है। तो ये है कि पहला हमने क्या देखा, पहला हमने देखा कि हमें चाहिए डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो ये सब कैसे जाएंगे, ये सब जाएंगे कलर्ड स्कैन कॉपी। ठीक है। सारी आपको कलर्ड में चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट मत डालना। ठीक है। और सारी एक सिंगल पीडीएफ में जाएंगी, वो बता देंगे, बाकी मुझे लगता है सिंगल पीडीएफ ही होगी। फोटो आईडी प्रूफ, ठीक है, ये दे देना। आधार वाधार आ गए इन सब में। ठीक है। मार्कशीट ऑफ 12th क्लास, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या देखा, 10th की चाहिए, 12th की चाहिए, एक गवर्नमेंट आईडी ले लो आप। ठीक है। फोटो आईडी, गवर्नमेंट आईडी। ठीक है। और अब क्या चाहिए, ग्रेड मार्कशीट्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ ऑल सेमेस्टर्स। तो जितने भी आपने क्वालिफाई करे हैं अपने, जो भी बीटेक जिससे भी करी है आपने, उसके लिए आपको सारी मार्कशीट रखनी है, कहां से कहां तक, फर्स्ट से लेके 8th सेम तक। ठीक है। क्योंकि रिजल्ट क्या है, सबका आ गया होगा मोस्टली, अगर किसी का नहीं आया 8th सेम का तो वो अभी मत भेजना अगर नहीं आया है। ठीक है। क्योंकि वैसे आ जाना चाहिए, ऑनलाइन तो आपका आ ही गया होगा, ऑनलाइन से पीडीएफ भेज देना। ठीक है। अगर ऑनलाइन तो आ ही गया होगा आपका। एंड फिफ्थ नंबर पे क्या चाहिए, एक चाहिए हमें डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब होता क्या है ना यार, ये सर्टिफिकेट अभी आते ही नहीं है। ठीक है। अगर ये नहीं आते तो आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है सीसीएमटी की वेबसाइट में, वो भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आपका नहीं आया तो वो सीधा आपको वही एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा सीसीएमटी की वेबसाइट पे, वो भेजना है। ठीक है। गेट स्कोर कार्ड प्रूफ के प्रूफ के तहत। अब ये देखो सर्टिफिकेट, अब बात कर लेते हैं जो एस टी एस सी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए। ठीक है। इन केस ऑफ ओबीसी द मस्ट बी इशूड, देखो मैंने बताया था कि इशूड होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का जो आपका सर्टिफिकेट होगा ओबीसी एनसीएल का। ठीक है। अगर देखो, इफ द कैंडिडेट, अगर आप नहीं ला पाते 1 अप्रैल के बाद का, तो आपकी सीट क्या होगी, जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी और हो सकता है कैंसिल भी हो जाए। ठीक है। अब कास्ट सर्टिफिकेट का क्या करना है, ये भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है। देखो, द ST/SC candidates of Maharashtra state have to produce their caste validity certificate in the format available on CCMT website। तो ये भी आपको CCMT में मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या कर रखा है, जो स्पेसिफिक स्टेट है उनके बारे में बता रखा है, यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में बता रखा है या तमिलनाडु के बारे में, तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है। स्पेसिफिक स्टेट जो है, बाकी 1 अप्रैल के बाद होना चाहिए आपका। ठीक है। जो सर्टिफिकेट आपका है कैटेगरी का, डिक्लेरेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की, उसकी वो ओबीसी ओबीसी एनसीएल है, ये भी फॉर्मेट आपको सीसीएमटी में मिल जाएगा। देखो, सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो मतलब पीडब्ल्यूडी है उनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा सीसीएमटी की वेबसाइट में। देखो, इन एडिशन टू द अबव डॉक्यूमेंट्स द वेरीफाइंग ऑफिशियल्स विल आल्सो चेक द स्पेशल eligibility conditions if any for all the choices including and above the seat allotted to the candidate।
देखो, इफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, कई बार क्या होता है, देखो सब हिंदी इंग्लिश तो जानते नहीं है, तो अगर ऐसा नहीं है तो ड्यूली सर्टिफाइड बाय दी प्रिंसिपल डायरेक्टर और अदर विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, आपको ट्रांसलेशन वाले फिर चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, क्योंकि अगर आपके जैसे तमिल में है तो हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है, कोई और लैंग्वेज में है तो आपको कराना पड़ेगा, ठीक है, ट्रांसलेशन, और वो साइंड होने चाहिए, सर्टिफाइड होने चाहिए प्रिंसिपल और जो उस अथॉरिटी के है, ठीक है। एंड ये हमारी हो गई कब, जब हम सीट एक्सेप्टेंस कर लेंगे, ठीक है, जब हमारी सीट एक्सेप्टेंस हो जाएगी हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट करेंगे सबमिट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, मैं क्या क्या चाहिए यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। ये सब इकट्ठा करके रखना अपने पास, 10th 12th सेम मार्कशीट 1 to 8। एक आपको रखना है क्या, ये हो गया एक प्रोविजनल डिग्री, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीसीएमटी का फॉर्मेट यूज कर लेना, सेल्फ डिक्लेरेशन होती है उसमें, और गेट स्कोर, ये तो आपके पास होगा ही, जब आपने रजिस्टर किया होगा उसी टाइम होगा ये तो आपके पास, ठीक है। और एक हमारा कास्ट सर्टिफिकेट था इसके बाद, हाँ, और कास्ट सर्टिफिकेट, और ये जो सारे सर्टिफिकेट है इनकी इनके भी फॉर्मेट्स अवेलेबल है सीसीएमटी में, और ये 1 अप्रैल 2026 के बाद ही इशू होने चाहिए आपके, ठीक है, तभी वैलिड होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीजें चाहिए ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को, और 5 चीजें चाहिए जनरल वाले को, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाकर रहूंगा, एंड थैंक यू।